आज हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। हमें इस चीज का आइडिया है कि ऑर्गेनिजम्स में कांस्टेंट एनर्जी फ्लो होता रहता है, क्योंकि ऑर्गेनिजम्स को ग्रोथ के लिए भी एनर्जी की जरूरत होती है, मूवमेंट के लिए भी एनर्जी की जरूरत होती है और रिप्रोडक्शन के लिए भी एनर्जी की जरूरत होती है। मीन्स के ऑर्गेनिजम्स को ऑल लाइफ प्रोसेसेस के लिए एनर्जी की जरूरत होती है, तो एनर्जी में कांस्टेंट फ्लो होता रहता है। तो इस कांस्टेंट फ्लो को, इस एनर्जी की रिक्वायरमेंट को कौन सी चीज पूरी करती है? ये रिडॉक्स रिएक्शन ही सोर्स ऑफ एनर्जी है फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। रिडॉक्स रिएक्शंस किसे कहते हैं? रिडॉक्स रिएक्शंस भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस को कहते हैं। अब हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि ऑक्सीडेशन क्या चीज होती है और रिडक्शंस क्या चीज है। अगर हम ऑक्सीडेशन की बात करें तो ऐसा प्रोसेस जिसमें लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, जिस प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर दिया जाता है, उस प्रोसेस को हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। ऑक्सीडेशन में क्या होता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और रिडक्शन प्रोसेस कौन सा होता है? ऐसा प्रोसेस जिसमें इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया जाता है, हासिल किया जाता है, उस प्रोसेस को हम रिडक्शन कहते हैं। रिडक्शन में क्या होता है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, इसमें लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्यों हो रहा है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स भी सोर्स ऑफ एनर्जी हैं। इलेक्ट्रॉन्स आर सोर्स ऑफ एनर्जी, बट ये डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रॉन्स की लोकेशन कहाँ है और उसकी अरेंजमेंट या बॉन्डिंग किस दूसरे एटम के साथ है। लेट्स सपोज अगर हम बात करें ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन जब ऑक्सीजन के साथ मिलती है तो वो एक स्टेबल एसोसिएशन बन जाती है। तो इनका बॉन्ड जब ब्रेक होता है तो कोई ज्यादा एनर्जी हासिल नहीं होती। इट्स मीन कि इनके दरमियान स्टेबल एसोसिएशन होती है, तो इट्स नॉट अ गुड सोर्स ऑफ एनर्जी। अगर हम यही ऑक्सीजन की हाइड्रोजन के साथ या कार्बन के साथ बॉन्डिंग की बात करें तो इनके दरमियान जो बॉन्डिंग होती है वो अनस्टेबल होती है। इसको हम अनस्टेबल एसोसिएशन कहते हैं। तो ये अनस्टेबल होती है। जैसे ही इनके दरमियान ये जो बॉन्ड ब्रेक होता है तो हमें बहुत ज्यादा एनर्जी मिलती है। ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन की बात तो हमने कर ली। अब हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स में इसको डिस्कस करेंगे कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में कैसे ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस होते हैं और कैसे वो एनर्जी को हासिल करते हैं। लिविंग ऑर्गेनिजम्स में हाइड्रोजन एटम को गेन या लॉस किया जाता है। सबसे पहले हम देखते हैं ऑक्सीडेशन की बात करें तो ऑक्सीडेशन में क्या होता है? लॉस ऑफ हाइड्रोजन एटम इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। हमें इस चीज का आइडिया तो है कि हाइड्रोजन एटम के पास जस्ट वन इलेक्ट्रॉन और वन प्रोटॉन होता है। तो इस प्रोसेस में क्या होता है कि हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन लॉस कर देता है। अगर हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स में रिडक्शन की बात करें तो रिडक्शन में क्या होता है? इसमें गेन ऑफ हाइड्रोजन एटम, मींस कि हाइड्रोजन एटम जब इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है तो इस प्रोसेस को हम रिडक्शन कहते हैं। ये एक डायग्राम बनाई गई है। लेट्स सपोज कि हमारे पास दो कंपाउंड है, कंपाउंड ए एंड कंपाउंड बी। कंपाउंड ए में क्या हो रहा है? कंपाउंड ए इलेक्ट्रॉन्स को लॉस कर रहा है, रिमूव कर रहा है। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन वाले प्रोसेस को हम कहेंगे ऑक्सीडेशन। क्या कहेंगे? ऑक्सीडेशन। क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करके खुद ऑक्सीडाइज्ड हो गया है कंपाउंड ए। अगर हम कंपाउंड बी की बात करें तो ये इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर रहा है, हासिल कर रहा है, और ये गेन करके खुद रिड्यूस हो गया। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? रिडक्शन। इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? रिडक्शन। क्योंकि इसमें गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं, इस वजह से हम इस प्रोसेस को रिडक्शन कहेंगे। ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2023 में ये बोर्ड के इम्तहानात में आया था। वहां पूछा गया था व्हाट इज ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस, एक्सप्लेन विद डायग्राम्स। तो काइंडली इसको एक दफा जरूर देख लीजिएगा।
उम्मीद करती हूँ कि आपको इस वीडियो की अच्छे से समझ आई होगी। शुक्रिया।